चलिए, तो हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सिद्धांत एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सिद्धांत का अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है 10% की रेट से। इफ़ यू रिड्यूस 60,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में 60,000 निकलता है वो, ये केस 1 है। केस 2 में हर क्वार्टर के एंड में वो 60,000 रुपये निकालता है। और केस 3 में 90,000, देखिए केस 1 एंड 2 में सेम अमाउंट था, 3 में अलग अमाउंट है, वो 90,000 रुपीज़ निकालता है इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। उसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग पहले एक लॉन्ग तरीका देखेंगे, फिर उस लॉन्ग तरीक़ों को हम लोग शॉर्टकट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारा ये केस 1 है। केस 1 के अंदर क्या बोला गया है, वो कब पैसे निकालता है, आप बोलेंगे वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पैसे निकालता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तो वो सबसे पहले 1 अप्रैल को निकालता है, फिर अप्रैल मई जून ये निकल गए, फिर वो 1 जुलाई को पैसे निकालता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने निकल गए, फिर वो बोल देंगे वो 1 अक्टूबर को पैसे निकालता है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने निकल गए, एंड लास्टली वो 1 जनवरी को पैसे विड्रॉ करता है, तो आप बोल देंगे जनवरी सॉरी, तो वो जनवरी में पैसे निकालता है। तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने हो गए। कितने कितने पैसे विड्रॉ निकालता है, आप बोल देंगे ही विड्रॉ 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब वो 60,000 हर बार निकालता है। यहाँ पर भी 60,000 निकालता है, यहाँ पर भी 60,000 निकालता है, अक्टूबर में भी 60,000 निकालता है, एंड जनवरी में भी 60,000 रुपीज़ निकालता है। ठीक है, अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता है ये 60,000 रुपीज़ है, ये पूरे के पूरे 12 महीने के लिए निकले हैं, और इंटरेस्ट रेट क्या थी हमारी, इंटरेस्ट रेट थी हमारी 10%। तो आप बोल देंगे ये पूरे 12 महीने के लिए निकले। ये 1 जुलाई को निकाले हैं, राइट, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। अब बोल देंगे ये जो पैसे हैं ये 9 महीने के लिए निकले हैं, और उसका हमारा इंटरेस्ट रेट है 10%। जो अक्टूबर को निकाले हैं वो 6 महीने के लिए निकले हैं, उसका इंटरेस्ट भी 10% लग रहा है, और जो जनवरी को निकाले हैं वो 3 महीने के लिए निकले हैं, जैन फेब मार्च, तो आप बोल देंगे उसका भी इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% के हिसाब से है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखिए ये सारी इक्वेशन जो है ये सब आपस में प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनेगा। अभी हर इक्वेशन में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे ये 60,000 और ये 10% कॉमन है। देखिए ये 60,000 एंड ये 10% कॉमन है, तो मैथमेटिकली अपने लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई, अभी कॉमन ये दोनों आ गए, फर्स्ट 12/12 आ जाएगा यहाँ पे इस इक्वेशन में से। दूसरा आप बोल देंगे हमारा ये 9/12 आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन में से हमारा 6/12 आ जाएगा, कॉमन लेके देख लीजिए आपको वो समझ में आएगी बात। और फोर्थ इक्वेशन में से हमारा 3/12 आ जाएगा। तो आप बोल देंगे ये सारे के सारे हमारे नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे ये हमारा 60,000 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई हम लोग कर देंगे इसको 10%, और फिर ये करने के बाद में हम लोग इसको अभी यहाँ पे LCM HCF जो आप बचपन में लिया करते थे वो लेंगे, तो ये हमारा आएगा 12 + 9 + 6 + 3। ठीक है, फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे ये आएगा हमारा 60,000। मैं आपको लॉन्ग कट बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में लॉजिक भी बैठे, फिर शॉर्टकट पे आ जाएंगे। इन सबका जब टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, तो आप बोल देंगे चलिए इनका टोटल कर लेते हैं। तो ये आता है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, मेरा कैलकुलेटर ये रहा। ठीक है, सो ये आता है 12 + 9 + 6 + 3, तो आप बोलेंगे ये आता है हमारा 30/12। ठीक है, और फिर जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 30/12 कितना होता है, आप बोल देंगे 30/12 हमारा होता है 2.5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो आप बोलेंगे हमारा ये आता है 15,000। क्या आप बता देंगे, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फाइनल नंबर आ गया। ठीक है,
अभी देखिए इसको अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, 2-3 इसके अलग अलग तरीके हैं सोचने के। वो क्या क्या तरीके हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है, आप इसका फर्स्ट फार्मूला ऐसे सोच सकते हो। कैसे सुनना, फर्स्ट फार्मूला आप ऐसे सोच सकते हो कि ड्राइंग्स अमाउंट वन टाइम, ऑल तो इसने बार बार में किया है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ ड्राइंग्स से, एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आप बोल देंगे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज पीरियड से। ओके, एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलेंगे ये कैसे आया, अभी अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे कैसे आएगा। ड्राइंग्स हमारा वन टाइम था 60,000, हम लोगों ने वो लिख दिया, इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स हमारा कितना था, आप बोल देंगे 10%, और एवरेज पीरियड अभी हम लोग देखेंगे। अभी एवरेज पीरियड क्या आएगा, देखिए सबसे पहले इसने कब पैसे निकाले, आप बोलेंगे कि सबसे पहले इसने पैसे निकाले थे एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में। ठीक है, तो जब बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में पैसे निकाले तब आप बोलेंगे उस टाइम से लेकर आगे तक हमारे पास 12 महीने थे अवेलेबल, बेसिकली पूरे के पूरे 12 महीने बाकी है। फिर आप बोलेंगे उसने लास्ट पैसे कब निकाले, आप बोलेंगे लास्ट उसने पैसे निकाले थे 1 जनवरी में, तो उस केस में हमारे 3 महीने बाकी है। बट इसको ऐसे नहीं करके, एक्चुअली मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। फर्स्ट उसने निकाले तब 12 महीने बाकी थे, सेकंड जब निकाले तो 9 महीने बाकी थे, राइट। थर्ड जब निकाले तब कितने महीने बाकी थे, आप बोल देंगे 6 महीने बाकी थे, और फोर्थ जब निकाला तब 3 महीने बाकी थे। ठीक है, तो हमारे ये सारे के सारे पीरियड्स यहाँ पर इतने इतने बाकी पीरियड्स थे, राइट। तो एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, 15 डिवाइड बाई 4 ऐसे ये नहीं बैठेगा। चलो ठीक है यार, ये मेथड जो है ये शायद मेरा परफेक्टली फिट नहीं बैठ रहा है, तो इस मेथड को कोई और सेशन में डिस्कस करेंगे। ये अभी पूरा फिट नहीं बैठ रहा है, मैं एक बार इसको मिटाता हूँ। इस पर मैं वापस से आऊँगा बात करने के लिए, बट कोई और सेशन में, क्योंकि मुझे अभी ये वाला जो सोल्यूशन इसको कंप्लीट करना है। तो ये 15,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है यहाँ पे ये एक तरीके से आ गया। अब देखिए इसको एक ऑल्टरनेट तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं। आप बोलेंगे इसका एक ऑल्टरनेट तरीका क्या है, आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कैसे भी कर सकते हैं। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो नंबर है इस नंबर की एक इम्पॉर्टेंस है यहाँ पे। क्या इम्पॉर्टेंस है, आप बोलेंगे इसकी एक इम्पॉर्टेंस है कि इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप बोलेंगे इसको हम लोग ऐसे लिखना चाहते हैं, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई, देखिएगा ये 30 एंड डिवाइड बाई 12 है। क्या मैं 30 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 30 को क्या मैं 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 12 लिख सकता हूँ क्या। आप बोलेंगे हाँ लिखने को लिख सकते हैं, क्योंकि 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो होता है वो खुद ही ये 30 बना लेता है। आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। फिर क्या मैं इसको एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये जो 60,000 है मल्टीप्लाइड बाई ये जो 4 है, ये उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ एक बार, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, फिर मैं ये 10% कर देता हूँ, एंड मल्टीप्लाइड बाई 7.5। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, 4 मैं यहाँ पर ले गया और ये सारे नंबर्स लिख दिए। कुछ भी मैंने सिर्फ आगे पीछे किया है, किसको, बस ये जो 4 है इस 4 को उठा के मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। फिर आप बोलेंगे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा ये जो दोनों नंबर हैं मिला के 2,40,000 मैं इसको लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 7.5 डिवाइड बाई 12। और अभी इसको सॉल्व करते हैं। आप बोलेंगे इससे करना क्या चाहता हूँ मैं, वो बताना चाहता हूँ आपको। 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 7.5 एंड डिवाइड बाई 12। तो आप देखिएंगे, आप बोलेंगे ये टोटल हमारा 15,000 का नंबर वापस से इंटरेस्ट का आ गया। ठीक है, आप बोलेंगे ये मेथड क्या है, क्यों किया। देखिए इस मेथड को बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ, इसका नाम क्या है, आप बोलेंगे इसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड में होता क्या है, बेसिकली आपको ये देखना पड़ता है कि बॉस आपने कितना
पैसा कितने टाइम के लिए निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से देखना, जो मैं फार्मूला पहले आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो अभी अप्लाई हो जाएगा। आप बोलेंगे देखो हम लोगों ने 60,000, तो अभी अब फार्मूला बनाते हैं, जो मैं पहले बनाने की कोशिश कर रहा था ना, अभी वो बेटर बनेगा। अब बोलेंगे कि हम लोगों ने 60,000 रुपीज़ हर बार निकाले, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 बार वो पैसे निकाल लिए, मल्टीप्लाइड बाई हमारी रेट, मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 60,000 है, इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स, ओके। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आप बोलेंगे हमारा टोटल ड्राइंग्स कितना था, आप बोलेंगे 60,000 रुपीज़ मैंने निकाला था, 4 बार निकाला साल में, तो उतना हो गया, मल्टीप्लाइड बाई रेट 10% था। एवरेज पीरियड कितना आया, फर्स्ट टाइम जब निकाला तब 12 महीने बाकी थे, लास्ट टाइम जब निकाला तब 3 महीने बाकी थे, और आप बोलेंगे उसका एवरेज हमारा जो आएगा वो 7.5 आएगा। तो इस ये जो है, जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो आप बोलेंगे वही 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 7 ये कितना आ गया 7.5, ये हमारा नंबर आ गया। एक सेकेंड दीजिएगा, ठीक है। और इसको एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12 भी यहाँ पे करना पड़ेगा, ये मैंने डिवाइड बाई 12 भी कर दिया, ये 12 रह गया था मेरा, और इसको मैंने यहाँ पे भी डिवाइड बाई 12 लिखा है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब बोलेंगे देखिए यही जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे अपने लोगों ने बनाया था, यही से एक नंबर बन के आ गया, और वही जो नंबर था ऊपर भी ऑटोमेटिकली वो बन के आ गया था। कैसे आया था, हम लोगों ने इक्वेशन को थोड़ा कुछ आगे पीछे किया था। तो आप बोलेंगे उस पूरे आगे पीछे करने की वजह से हमारे पास में अभी फाइनल जो नंबर आएगा वो भी 15,000 ही आएगा। तो आप बोलेंगे यार इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है तो बस आप ये फार्मूला जो है वो ध्यान में रखिए। आपको वो फार्मूला, अगर ये वाला जो मैंने बनाया है ना अभी, अगर ये आपका बैठ गया तो आपका फाइनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को एक बार हम लोग पहले विजुअल के थ्रू देखते हैं। आप बोलेंगे क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारा टाइम फैक्टर था, टोटल हमारा 2,40,000 बेस अमाउंट था। कैसे आया था 2,40,000, वही हमारा 60,000 जो रुपीज़ था, 4 क्वार्टर्स थे, तो टोटल 2,40,000 उसने विड्रॉ किया। 2,40,000 विड्रॉ किया, रेट था हमारा 10% और एवरेज टाइम पीरियड था 7.5 मंथ्स का। तो यहाँ पे 7.5 मंथ्स हम लोगों ने निकाल लिए थे 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 से, 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 से, और 12 से इसको डिवाइड कर दिया था, जो कि हमारे इस फॉर्मूला में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया था 15,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा केस 1 हो गया था। अभी जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग केस 2 पर बात करेंगे। अब केस 2 को सिंपली सीधा फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो हमारे केस 2 के अंदर भी हम लोग देखेंगे कितने विड्रॉ पैसे किए थे। आप बोलेंगे 60,000 विड्रॉ किए थे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो आप बोलेंगे भाई हम लोगों ने देखिएगा 60,000 विड्रॉ किए हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 4 क्वार्टर के लिए विड्रॉ किए, इंटरेस्ट रेट था 10%, और एवरेज पीरियड कितना होगा हमारा, आप बोलेंगे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब फर्स्ट जो पैसा निकाला वो अप्रैल में जून के एंड में या फिर जुलाई फर्स्ट को निकाला होगा। तो आप बोलेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने वो हो गए, प्लस लास्ट कब निकाला होगा, लास्ट क्वार्टर के एंड में। लास्ट क्वार्टर था हमारा मार्च एंड, मतलब मार्च के एंड से नेक्स्ट मंथ कितने हो गए, 0 हो गए। तो आप बोलेंगे इसका एवरेज हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और टोटल फार्मूला में 12 से डिवाइड करना पड़ा था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी ऊपर लिखा था, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है। देखिए मैं भी आप ही के साथ में ये फार्मूलाज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फार्मूला मेरे भी रटे हुए हैं, रटने से ज़्यादा समझने पे अगर फोकस करेंगे तो समहाउ वो हेल्प करेगा। तो आप बोलेंगे ये 4.5 डिवाइड बाई 12 ये नंबर आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग बोल देंगे 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 4.5 डिवाइड बाई 12, तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा यहाँ पे 9,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। उसी को देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा वापस से सॉल्व किया हम लोगों ने विजुअल्स के थ्रू, वही 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 4.5 डिवाइड बाई 12 करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सिंपल। आप बोलेंगे ये जो सिंपल तरीका है, इसको फॉर्मूला यूज़ करने से आसानी हो जाती है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, बट मेरा काम था आपको मैंने लॉजिकली भी बताया था। तो थर्ड केस और देख लेते हैं। ये बोलते हैं थर्ड केस,
90,000 विड्रॉल एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलेंगे 90,000 हम लोगों ने मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में निकाला, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, टोटल ड्राइंग्स इतना हो गया, रेट था हमारा 10%। एवरेज पीरियड कितना होगा, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब जैन फेब मार्च, नहीं ये तो मेरा कैलेंडर ईयर हो गया एक्चुअली, अप्रैल मई जून। तो आप बोलेंगे उसमें अप्रैल मई 15 को अराउंड पैसा निकाला था फर्स्ट वाला, राइट। तो आप बोलेंगे मई 15 के बीच में निकाला था, मतलब 1.5 महीना निकल चुका है आपका, 1.5 मंथ निकल चुका है। तो आप बोलेंगे कि हमारे पास बचा हुआ पीरियड कितना हो गया, आप बोल देंगे टोटल 12 महीने में से 1.5 मंथ निकल चुका, तो 10.5 मंथ्स हमारे बच गए, ठीक है। और लास्ट कब निकाला होगा, लास्ट क्वार्टर था आपका जैन फेब मार्च, तो जैन फेब मार्च, तो फेब के मिड में निकाला होगा लास्ट वाला। तो लास्ट वाला पैसा कितने पीरियड के लिए निकला रहा, आधा तो फेब बच गया और पूरा मार्च बच गया, तो आप बोल देंगे 1.5 मंथ का हमारा लास्ट विड्रॉल का पीरियड हो गया। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो एवरेज आ जाएगा, टोटल को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई, ये आएगा 6/12। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर जो आएंगे फाइनल वो आएंगे 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12। तो आप बोल देंगे हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 18,000 रुपीज़ का। उसी को हम लोगों ने यहाँ पे देखिए विजुअल्स के थ्रू बताया है। यहाँ पे टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 18,000 बन गया। कैसे, 3,60,000 हम लोगों ने विड्रॉ किया था, यहाँ पे ये 3,60,000 हो गया, 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 4। फिर आप बोल देंगे कि इसके बाद में हमारा ये 4 तो हो गया था, फिर 10% इंटू 6/12, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10% इंटू 6/12 भी लिख दिया, तो टोटल हमारा 18,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। तो आप बोल देंगे कि बॉस हमारा इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि इक्वेशन मेरा बैठ नहीं रहा था, बट एट दी एंड अपना इक्वेशन भी बैठ गया। और अपने सभी लोग गलती करके सीखते हैं, तो मुझे भी लगता है कि गलतियों से अपने लोगों को सीख के आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने गुड कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत सारे फीडबैक की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है, तो वो फीडबैक भी आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो विजुअल्स है ये भी आपको चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं।